हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर, साबिक गवर्नर पंजाब और मेंबर कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खोसा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो पार्टी के अपने अंदर कुछ जो तस्करा हमारे सामने भी आ रहा है कि जो मीटिंग में तल्ख कलामी हुई, सलमान अकरम राजा का मुस्ताफ़ी होना, साहबजादा हामिद रज़ा का मुस्ताफ़ी होना, फिर कल मीटिंग के अंदर आलिया हमजा का ये कहना कि डी चौक जाने के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, इंतज़ामात नहीं थे, क्यों किया गया हमें नहीं पता। शौकत यूसुफजई जो हैं वो कहते हैं कि मरकजी क़यादत जिम्मेदार है इस एहतजाज के नाकाम होने की। आपकी नज़र में ये क्या हुआ है, क्यों बाकायदा प्लानिंग नहीं की गई, कौन जिम्मेदार है? ये किस आइन, किस कानून, किस इखलाकी ज़ाब्ते के तहत जो है यहाँ रात को शब खून मारा गया, फिर जो है आंसू गैस की ऐसे बरसात की गई कि अंधेरा ही अंधेरा था, और फिर आज जो है 278 शहीद हुए और अभी भी 1900 के करीब जो है अस्पतालों में पड़े हुए हैं जिनको गोलियां लगी हुई हैं, और पेम्स और जो है 278 के सबके नाम और खानदान वाले सामने क्यों नहीं आए, और वो लाशें देने से इनकारी हैं। काश के ये आपने पूछा होता, सवाल किया होता कि ये नहीं, वो 278 आप जो कह रहे हैं, नंबर क्लेम कर रहे हैं, अभी ये सामने नहीं आ रहा ना, दोहराने जा रहे हैं। ये 278 जो आप क्लेम कर रहे हैं खोसा साहब, आपकी पार्टी के कुछ लोग कोई कहते हैं, अगर नंबर्स में भी बहुत तजाद है। खुदा का खौफ करें सादिया, ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है अगर जुल्म हो, अगर जुल्म का हाथ नहीं रोक सकते खोसा साहब, मैं तो कह रही हूँ 278 शहादतें जिनकी हुई हैं उनके नाम या उनके खानदान वाले सामने आ जाएं, उसकी तस्दीक तो हो जाए। करबला का कभी कोई यजीद को कामयाब नहीं कहता, यजीद भले जितनी मर्जी बढ़ के मारता रहे, लेकिन हुसैनियत ही जो है वो तो बात सही है, लेकिन आप एक मजहबी हवाला जरूर दे रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ 278 आपने नंबर दिया, आपकी पार्टी के कुछ और लोग जो हैं कोई और नंबर देते हैं, किसी का कोई एविडेंस को तस्दीक तो हो जाए। अपने जो लीडरान सवाल उठा रहे हैं कि जी डी चौक में हमारे लोगों को क्यों लेकर गई मरवाने के लिए बुशरा बीबी, जब लीडर का इमरान खान का हुक्म था संगजानी पे बैठ जाओ, धरना दे दो, तो लीडर का हुक्म क्यों नहीं माना? तो जवाब तो सुन लेना, जी मैं जी जवाब उसका भी दे रहा हूं, जी जी, लेकिन आप मेरे जवाब लेंगी या अपना मनपसंद जवाब चाहती मैंने तो बात ही नहीं की कोई, मैं तो आप ही की बात सुन रही हूं, बल्कि मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही थी। तो फिर इसको मैं मुकम्मल इसी पर आप करें बात करें, तमहीद जरा सुन लेना, जरा जो जुल्म हुआ है, जो ये दास्तान जो है रकम की गई है, पाकिस्तान को तोड़ने की रकम, दूसरी जो है एक मजमूम काविश है। मेरे वतन अजीज का जो है इस वक्त जो कुछ हशर हो रहा है, अल्लाह का खौफ करें सारे मिलकर, जो है ये बदकिस्मती है, सारे जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट को पीट रहे हैं। यहाँ मुल्क जो है तबाहाली पर इन्होंने कर दिया है, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। सुन लेना फिर जवाब, अगर हिम्मत है। मैं तो सुन रही हूँ उतनी देर से, आप जवाब तो दें। हाँ तो जवाब सुन लेना, फिर उसको चलने भी देना। आपके लीडर, मैंने कुछ नहीं काटा, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। आपके लीडर ने कहा संगजानी पे बैठ जाओ, धरना दे दो, आपके लीडर की अहलिया ने क्यों नहीं मानी बात? बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे सियाको सबाक को देखिएगा जी, सियाको सबाक मैं आपको बता रहा हूं, और उसी तरफ मैं आऊंगा जो आपका सवाल है, आप फिक्र ना करें। मैंने कभी उसको नजरअंदाज नहीं किया, सवाल को गोल नहीं किया। आप मेरे जवाब को गोल ना करें। मैं बिल्कुल आपके जवाब को गोल नहीं करी खोसा साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूं, आप बताइए। हाँ तो सुन लेना फिर आगे, मुझे आ रही है जवाब, आप बार बार इंटरफेयर कर रही हैं, हालांकि मैं उसी पर जवाब आपका दूंगा, बिल्कुल आऊंगा उस पर। लेकिन आप जरा सुने, जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की आवाम के साथ, खुदारा है उसको नजरअंदाज ना कीजिएगा। खोसा साहब, मैं नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। आपने कहा 278 शहादतें हो गई, मैंने आपके सामने इतनी अर्ज की कि आपके बाकी लीडरान कोई और मुतजाद नंबर देते हैं तो उनकी तस्दीक में देखें, किसी एक शख्स की भी अगर होती जान जाती है, किसी भी मासूम की जान जाती है, मैं उसके हक में नहीं हूं। मैं ये कह रही हूं कि भाई लवाहिकीन या घर वाले जो सामने आए, वो नंबर्स आप लोगों की कमेटी की कल मीटिंग हुई, वो लोग सामने रख देते, फिर अगेन मेरे सवाल का जवाब रह गया। आपके सवाल, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। संगजानी में आपके लीडर ने कहा बैठ जाओ, बुशरा बीबी क्यों लेकर चली गई उनको? आपके लीडर की अहलिया ही उनकी बात नहीं मान रही।
वो भी मैं आ रहा हूँ, क्यों, आप सब्र तो करें, आप अपनी मनपसंद मेरे मुंह में ना डालें। खोसा साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूं, मैं बिल्कुल खामोश हूं, आप जवाब दीजिए। चैनल भेज दें, मैं आपको ले चलता हूं। उनके वारिस जो बेचारे अस्पतालों के बाहर 278 आप कह रहे हैं उनको नंबर लाशें है। नहीं दे रहे हैं। नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, हम रिट कर रहे हैं बाकायदा, उसी में सारा कुछ लिखेंगे। अच्छा। ये आप बीच में टोके ना, आप सुने जरा जवाब, मैं उस पर दे देता हूं। आपको पसंद नहीं आता तो चलने तो दे ना, लोगों को तो सुनने दें। मैं देखें बिल्कुल खामोश हूं, आप बात जारी रखें। तो आप सवाल, आपका जवाब दूं जब आप अर्ज करेंगी तो, जब आप हुक्म करेंगी तो मैं खोसा साहब बिल्कुल खामोशी से सुन रही हूं, आप बात जारी रखें, मैं आपको अब नहीं टोक रही हूं इस बात पे बिल्कुल। अच्छा बस ठीक है। तो फिर देखिए, ये क्या किसी को नजर नहीं आया कि एक शख्स नमाज पढ़ते हुए एक शख्स कंटेनर से नीचे उसने आके धक्के देकर गिराकर उसको मार दिया, वो आपको किसी को नजर नहीं आया है? यानी इस तरह का जुल्म जो हुआ है और दुनिया सारी की मीडिया ने दिखाया है, वो कहते हैं मैसेकर।